नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका विवेक सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम। तो जितने भी बच्चे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल हो गए हैं या पास तो हो गए हैं, लेकिन उनका जो 75% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाया है, वो कैसे एनआईएस बोर्ड से अपना जो सपना पूरा कर सकते हैं और फेल वाले पास हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने बच्चे सीबीएसई 2026 में एग्जाम दिए थे, उनका 75% का जो क्राइटेरिया है वो नहीं पूरा हुआ था, तो उन्होंने दोबारा कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था, लेकिन फिर भी जो उनका 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया है। तो आप लोगों के लिए जो है एनआईएस बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईएस बोर्ड का बनाने का जो मकसद था, जितने भी बच्चे अपना अपने प्रीवियस बोर्ड में पास नहीं हो पाते थे किसी कारण, या जिनका अच्छा परसेंटेज नहीं आता, वो अपना जो परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते थे, तो जितने ऐसे बच्चे थे ना, तो उन्हीं लोगों के लिए जो है एनआईएस बोर्ड बनाया गया था। तो आप लोग जो है जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल हो गए हैं, सीबीएसई फेल हो गए हैं, तो आप लोग अपना जो है एनआईएस बोर्ड से 2 एग्जाम आप दे सकते हैं। एक आपका जो है एनआईएस ऑन डिमांड का एग्जाम होता है और दूसरा आपका जो है पब्लिक एग्जाम होता है। एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम अगर आप पास है तो भी दे सकते हैं, अगर आप फेल हैं तो भी दे सकते हैं। आप पास वाले मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक ही पेपर दे सकते हैं। आप कोई भी 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन जो बच्चे फेल रहते हैं वो मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट तक एग्जाम दे सकते हैं अपना, और जिसमें आप पास है उसका टीओसी भी करवा सकते हैं। अब बहुत से बच्चे के मन में डाउट आएगा, सर ये टीओसी क्या होता है। तो टीओसी का मतलब होता है आपका ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी आप जिस सब्जेक्ट में पास होते हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट आप अपना जो है ट्रांसफर करा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड अपना जो है करा सकते हैं आप मार्क्स 2 सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, या आप 4 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। तो फेल वाले जो है अपना टीओसी करवा सकते हैं, लेकिन पास वाला अपना जो है टीओसी नहीं कराते हैं, वो मैक्सिमम जो है 4 सब्जेक्ट तक का ही पेपर दे सकते हैं। ये पास वालों के लिए हो गया आपका। तो आप भी अगर अपना जो है फेल हो गए हैं, चाहे 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप जो है 2 सब्जेक्ट का टीओसी करवा सकते हैं और 3 सब्जेक्ट का अपना जो है एग्जाम दे सकते हैं आप। अब बहुत से बच्चे के मन में डाउट आएगा, सर हम ये जो 2 सब्जेक्ट टीओसी कराएंगे और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो मेरा मार्कशीट जो है अलग अलग आएगा। नहीं, आपका जो है एक सिंगल मार्कशीट ही बन के आएगा ओवरऑल, और आपका जो है फ्रेश 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट बनेगा। 5 सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट। इसमें एक कंडीशन होता है, अगर आपको जेई देना है तो जेई में आप सब बच्चों के लिए जोसा ने एक नियम बनाया है कि जो बच्चे अपने प्रीवियस बोर्ड में, ठीक है ना, फेल हैं, तो वो उसी बोर्ड से अपना जो है कंपार्टमेंट का भी एग्जाम दे सकते हैं, या जो बच्चे अपना जो है जिनकी कम मार्क्स है और वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसी बोर्ड से दे सकते हैं, तभी हम उनका जो है मार्कशीट वैलिड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे में बच्चे का क्या होता है, आप तो अपना जो है कंपार्टमेंट का एग्जाम वो सीबीएसई बोर्ड से दिए हैं और इसके बाद आप एनआईएस बोर्ड में आए हैं, तो आपके पास तो मार्कशीट है जो वो दो मार्कशीट है, लेकिन जब आप टीओसी करवाते हैं तब आपके पास एक सिंगल मार्कशीट होता है, सिंगल मार्कशीट होता है। तो इस केस में आप जो है जेई के लिए एलिजिबल है, लेकिन बहुत से केस में क्या होता है ना, आपके जो मार्क्स वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो आप जो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं उसी का मार्कशीट आपके पास आता है जो आप एग्जाम देते हैं। तो जितने भी हमारे पास जेई के स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम यही समझाते हैं कि अगर आपको जेई देना है और आपका 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है या आप फेल हैं, ठीक है ना, तो आप जो है 10th के बेसिस पे नया एडमिशन लीजिए, फ्रेश एडमिशन लीजिए। इससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा भविष्य में, और आप जेई का एग्जाम भी दे सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या मिलता है, 10th आप ऑलरेडी पास है और 10th के ही बेसिस पे आपने 12th में एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लिया है, तो बीच में कोई भी बोर्ड का आपका जिक्र वगैरह तो कुछ है नहीं, प्रूफ तो है नहीं। आप हाँ किसी को बताते हैं कि हाँ हमने सीबीएसई से भी एग्जाम दिया था, उसमें हम फेल हो गए या पास तो हुए थे लेकिन 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। तो जितने भी हमारे पास बच्चे आते हैं जेई तो वो फ्रेश एडमिशन ही लेते हैं, चाहे बच्चे पास हो या फेल हैं तो भी अपना जो है 10th के बेसिस पे फ्रेश एडमिशन। इससे आप सब बच्चों को फायदा
देखने को मिलता है कि आप नए बच्चे यानी फ्रेश बच्चे आप हैं, 10th के बेसिस पे अपना जो है नया एडमिशन, बीच में आपका कोई टीओसी वगैरह कुछ आपका जो है नहीं होता है, ठीक है। और इसमें टाइम भी लगता है। टीओसी में अगर आप जो है एडमिशन के 15 दिनों के अंदर अगर अपने जो ओरिजिनल मार्कशीट जो आपका सीबीएसई बोर्ड से आया है मिला है आपको, अगर वो एनआईएस हेडक्वार्टर आप नहीं भेजते हैं बाई पोस्ट, तो आपका जो है मार्क्स कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम आप सब बच्चों को जो साथ होता है, तो ये आपका जो है जेई वालों के लिए हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि एनआईएस बोर्ड में 2 एग्जाम होता है, एक आपका जो है एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जाम। ऑन डिमांड एग्जाम आपका जो है जनवरी से मार्च के बीच में होता है, और दूसरा आपका जो है जून से सितंबर के बीच में होता है। ऑन डिमांड का मतलब होता है आपके डिमांड पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आप सब बच्चे अपने अकॉर्डिंग आप अपना डेट सेलेक्ट करते हैं, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और एग्जाम देते हैं एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम में। और ये आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है ना, आप कभी भी दे सकते हैं। अभी आपका जो है ऑन डिमांड का एग्जाम चल रहा है, तो ऑन डिमांड एग्जाम आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ आइए पब्लिक एग्जाम। तो पब्लिक एग्जाम आपका जो होता है, जो बच्चे फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं, ये भी आपका जो है साल में 2 बार होता है। ये आपका जो है हो गया एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम। इसके बाद आपका जो है आता है पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम भी आपका साल में 2 बार होता है। एक आपका जो है अप्रैल और मई के महीने में होता है, दूसरा आपका जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। इसमें वही बच्चे एग्जाम देते हैं जो बच्चे फ्रेश एडमिशन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, वही बच्चे एग्जाम देते हैं। पब्लिक एग्जाम का आपका जो है सिलेबस थोड़ा सा एनआईएस ऑन डिमांड के मुकाबले कम आपके एग्जाम में आता है। इसमें सिर्फ आपके पीई चैप्टर आते हैं, और एनआईएस ऑन डिमांड में आपका जो है दोनों आता है, एक टीएमए का पोर्शन होता है, एक आपका जो है पीई का पोर्शन होता है। तो ये आपका जो है दोनों डिफरेंस होता है ऑन डिमांड और आपका जो है पब्लिक एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको जेई देना है, फिर आप लोग जो अपना पब्लिक एग्जाम दीजिए अप्रैल 2027 वाला, आप सब बच्चों के लिए जो बेस्ट होता है एग्जाम। अगर आप पब्लिक एग्जाम देते हैं तो आपको जो भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे जेई दीजिए, नीट दीजिए या कोई भी एग्जाम आप दीजिए। तो ये आपका जो है दोनों का डिफरेंस हो गया। अब जितने भी बच्चे एनआईएस ऑन डिमांड में अपना जो सीट बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि एनआईएस ऑन डिमांड में आपका जो लिमिटेड सीट होता है, लिमिटेड सेंटर होता है, जिसके कारण कि सीट जल्दी जल्दी फुल हो जाती है। तो ये हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारी टीम को आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना जो है सीट बुक करा सकते हैं। और जिस डेट को आप चाहते हैं, जिस दिन आप चाहते हैं, अभी आपका जो एग्जाम सितंबर तक चलेगा, तो आप कभी भी अपना जो है डेट बुक करके एग्जाम दे सकते हैं। ये हो गया। और अगर आप पब्लिक एग्जाम अप्रैल 2027 देना चाहते हैं, तो उसका भी एडमिशन आपका जो है चल रहा है। 31 जुलाई आपका जो है विदाउट लेट फाइन, जो आपका 26 रुपया लगता है मात्र वही लगेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप 31 जुलाई क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आपका जो है लेट फाइन लगेगा। तो अगर आप अप्रैल 2027 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप अपना एडमिशन करा लें, ठीक है। तो ये हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारी टीम से आप कॉन्टेक्ट करके अपना जो है एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।